हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कला जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखेंगे। और जो मुख्य स्रोत हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे इसमें आते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है, उनकी थोड़ा परिभाषा भी बताएंगे। चलिए, पहले हम इतिहास लिखेंगे। इतिहास इतिहास के लेखक, इतिहास के लेखक या पितामह या कहें जनक, इनके लेखक पितामह जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। और ये कहाँ के थे? ग्रीक या कहें ग्रीस। ठीक है। और इसके बाद कला के दो स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास, इतिहास के इतिहास जानने के दो स्रोत कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। साहित्यिक स्रोत की कुछ परिभाषा है, इसमें आते हैं। साहित्यिक स्रोत की परिभाषा क्या है और पुरातात्विक स्रोत की परिभाषा। तो इनके दोनों किसी पुराने आकार या दृष्टि पर वह स्रोत, वह इतिहास, वह स्रोत जिनके अंतर्गत पुराने साक्ष्य किसी मृदभांड का हो या पत्थरों पर हो या लकड़ी पर हो या मिट्टी के बर्तनों पर हो, और या कहें कोई किताब लिखी हुई मिल जाए, लकड़ी पे लिखा हुआ कोई अक्षर मिल जाए, तो पुराने साक्ष्य में लिखा हुआ पत्थरों पर, लकड़ियों पर, मृदभांड पर, इन पर जो लिखे हुए अक्षर को ही स्रोत कहते हैं। ठीक है। इनकी दो परिभाषा है। तो कैसे हैं फिर से समझ लें। लकड़ी हो या पत्थर हो या लकड़ी हो, पत्थर, मृदभांड हो, मिट्टी के बर्तन हो, किसी में अगर लिखा हुआ या उनकी मूर्ति हो, लिखा हुआ साक्ष्य हो या मूर्ति बनी हो, अगर वो हम मिल रहे हैं तो हम किसके अंतर्गत हैं? उन्हें बोलते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत की परिभाषा बोलते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलिए, तो साहित्यिक स्रोत होते हैं दो। पहले में है देशी स्रोत, दूसरे हैं पूरा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत वो स्रोत है, विदेशी स्रोत धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है। और इनको भी यात्रा वृतांत और इनको आत्मकथा। कहने का आशा ये है
जो देशी स्रोत वो स्रोत हैं, विदेशी स्रोत वो स्रोत। देखिए देशी स्रोत जो हमारे भारत के हैं, और जो विदेशी स्रोत जो अदर देश के हैं, वो हमारे जो भारत में आए थे देखने के लिए। क्या थे? हमारे जो भारत में आए थे देखने के लिए। जैसे हम जाते हैं कहीं या घूमने जाते हैं तो वहाँ हम फ़ोटो खींच के ले आते हैं कि वहाँ ऐसा था ऐसा था। पर उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी जो फ़ोटो खींच सके, क्योंकि उस समय के जो लिखा जाता था, उस समय जाया जाते थे तो सीधा C14 विधि के द्वारा जो उसको देखते थे और वहीं जो जाकर लिख लिया करते थे। उस समय ऐसे जो स्रोत लिखे जाया करते थे, ठीक है। ऐसे विदेशी स्रोत, ऐसे देशी स्रोत, ठीक है। तो जो उस समय जो मिला हुआ साक्ष्य जो उस समय लिखे गए थे, उन्हीं के अंतर्गत ये बात चली गई, ठीक है। तो जैसे धार्मिक स्रोत में है कैसे, इसमें धार्मिक स्रोत में हिंदू है, बौद्ध है, जैन। अब इसमें भी एक कहानी है श्रवण कुमार की, तो उसमें भी है, ठीक है। अब गैर धार्मिक स्रोत क्या है? जैसे हैं अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये गैर धार्मिक, पहले हैं धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक। अब इसमें भी हैं जो आए थे मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, लामा तारानाथ, अबरूनी, अलबरूनी हो गए, देवती क्या हायान हो गए, हायान इतने टूटा, इतने जो हैं, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, और इनका ये अलग है। अब इसमें देखेंगे आत्मकथा में है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन्होंने जो आत्मकथा में जो इनका दिखाया, पर इसमें जो है औरंगजेब का नहीं पर उसमें लिख दिया कि उनका एक पारिवारिक संबंध हो गई है, तो उसमें मैं लिख दिया, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत वो होते हैं, जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो वहाँ किताब ले जाते हैं, और किताब जो ले जाते थे तो वहाँ लिखते थे कैसे कैसे यहाँ मूर्तियाँ थी, कैसे यहाँ का वातावरण था। तो उन्होंने भारत के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी और देश विदेश के आए थे ऐसे लिखी। फिर ह्वेनसांग आए थे, मेगास्थनीज आए थे। ह्वेनसांग मेगास्थनीज में जैसे कि हमने उसमें अजंता गुफा देखेंगे तो उसमें देखेंगे ह्वेनसांग फाहियान व्यक्ति आया था कैसे। लामा तारानाथ जी उसमें देखेंगे राजस्थान शैली में कैसे उन्होंने लिखा था। और अबरूनी के बारे में देखेंगे, अलबरूनी है, पायान अजंता के बारे में कितने गुफाएं बनवाई थी उनके बारे में लिखा है। और इब्न तूता के बारे में देखेंगे। जो आए थे विदेशी साहित्य, जो विदेशी यात्राकार आए थे उन्होंने जो फैसले लिखा। ऐसे ही आत्मकथा में जो है बाबर ईरान से आए थे, उन्होंने ऐसे लिखा, ठीक है। ईरान से आए थे, उन्होंने जो है
आने के बाद भारत में शासन के और उन शासन करने के बाद उनकी भी आत्मकथा लिखी गई। आत्मकथा लिखने के बाद उनके जो बेटे थे धीरे धीरे करके उनका जो है वंश चला और वंश चलने के बाद यहाँ भारत में तरक्की कर लिए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या। पुरातात्विक स्रोत वही स्रोत हैं जैसे मैंने बताया, या तो लकड़ी हो, लकड़ी या मृदभांड हो, मृदभांड या मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो गया, चित्र हो, मूर्ति हो और चित्र, मूर्ति और सिक्के। उस समय जो पुरातात्विक स्रोत में इतने अंतर्गत आते हैं, लकड़ी हो, मृदभांड हो, मिट्टी के बर्तन हो, चित्र, मूर्ति है, जो ऐसे साक्ष्य मिले हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत करते हैं। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जिसमें किताबें लिखी गई हैं, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, उन्हें हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्लास में पढ़ाएंगे जिसमें नदियों के बारे में देखें। नदियाँ जो प्रागैतिहासिक काल में जो नदियाँ हैं, किन किन नदियों के किनारे गुफाएँ हैं, राज्य की कौन कौन सी नदियाँ हैं, गुफा के बारे में देखेंगे। तो अगली क्लास में आएंगे तो उसे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो और देखें कैसे हमारा वीडियो लगा, उसमें कमेंट करके बताएं। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।